से देख रही हैं? चूंटियाँ ऐसे देखे जा रही हैं खाने को, इसलिए आपने खाना नहीं खाना। और मेरे लॉकर की चाबी किधर है? आप मेरी सारी चीज़ें क्यों छेड़ती हो? जी बेटा। हाँ नहीं, एक दफ़ा फिर करके दिखाओ चूंटियाँ कैसे देख रही हैं। और आपने सुबह स्कूल जाना, आपको कैसा लग रहा है? सही से बताओ ना, नोबिता नहीं बनो। खुश नहीं हो? ओके चलो फिर खुश होके हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने वो व्लॉग जस्ट अपलोड किया है और मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया तो था ना कि वो मैंने पार्टी दी है, ट्रीट दी है बहनों को। तो हमारा अपना भी जो खाना था, मैंने ये कुछ कबाब फ्राई कर लिए थे और ये बिरयानी है और यही वो हमारा डिनर था जिसको चींटियाँ ऐसे ऐसे देख रही थी। एक्चुअली हानी को खाना नहीं खाना था तो वो कह रही थी कि चींटियाँ ऐसे देख रही हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे और हम देखेंगे कि ये कैसी है। और बस मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि इसके अंदर से मतलब मैं छोटे छोटे पीसेस वो कर रही थी। बहरहाल आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। लिटरली बहुत यमी बिरयानी है। मैं बिरयानी लवर नहीं हूँ, बिल्कुल बिरयानी पसंद नहीं है मुझे घर से बाहर वाली, लेकिन ये ओके। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई थी और मैंने वो व्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे, उन्हें खाना खाना था और मस्तियाँ करनी थी। तो ये नेक्स्ट डे है और एक्चुअली मैं उठ के फ़्रेश हो भी गई, मैंने ज़ोहर भी पढ़ ली और अब मैं दोपहर की नींद का हवा को सुला रही थी और साथ में उसको झूला दे रही हूँ। हो सकता है कि झूले का शेडो आपको नज़र आ रहा हो। और ये मैंने बनाया था मासी से मीठा पराठा, वो जिसके अंदर चीनी लगाई जाती है, आलू के पराठे की तरह वैसे ही चीनी लगाई जाती है। और साथ ये मेरा चाय का कप। बस अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी बहुत सारे दिन से कि बचपन जैसा मीठा पराठा हो, और बस मैं इसके साथ ब्रेकफास्ट करूँगी। और भी स्कूल से आके सोई हुई थी। तो अच्छा, उसके बाद अब आ रही हैं सर्दियाँ और सर्दियाँ आते ही यहाँ पे गैस चली जाती है। ना दिन को गैस होती है, रात को तो पहले भी नहीं होती, गर्मियों में भी नहीं होती। तो यहाँ गैस का बड़ा मसला रहता है। तो फिर हमारा यहाँ पे तंदूर चलता है और चारपाइयाँ बिछी हुई होती हैं सहन में क्योंकि वैसे भी कोई गर्मी नहीं लगती। तो असर मतलब जोहर के बाद सारे आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों से फारिग होकर छत पे आने लग जाते हैं। फिर मासी रोटियाँ बना देती हैं, अम्मी सालन अगर कोई गैस हो नीचे से बना के ले आती हैं, वरना ऊपर वाले चूल्हे पे ही बना लेती हैं। और यहाँ रोटियाँ लगती हैं और जिस तरह ज़्यादा ठंड होती जाती है, पहले हम नीचे लेके रूम्स में आके खा लेते हैं और जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर हम वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं और मगरिब के टाइम नीचे उतर के आते हैं सारे अपने अपने रूम्स में। ये हमारी शुरू से 2-3 साल से पिछले सर्दियों की यही रूटीन रही है हमारी। तो अभी वही मासी रोटियाँ लगा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मासी कैसे रोटियां लगा रही हैं। और जो हमारी मासी हैं ये मतलब पानी के साथ, बाज़ लोग होते हैं ना वो गद्दी से लगाते हैं, वो रोटी को गद्दी पे डालते हैं और फिर उसके बाद तंदूर में, लेकिन मासी डायरेक्ट कर लेती हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो तंदूर पे रोटियां हमेशा मासी लगाती हैं, अगर तवे पे बनानी हो लकड़ी पे तो मेरी अम्मी भी बना लेती हैं। तो ये हमारी रूटीन है। और जब आग जलती है तो एक तरह से वो हमारी दिन के टाइम बोन फायर वाला वो हो जाता है। हम आग जला के इर्द गिर्द सारे बैठ जाते हैं। तो वो क्योंकि हीटर तो होता नहीं है, गैस मतलब कि गैस का मसला होता है, गैस होती ही नहीं है, तो इसलिए फिर हमारा ये इस तरह अच्छा सिस्टम चल जाता है। उसी जलती हुई आग की गिर्द नमाज़ पढ़ लेते हैं, सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी होती है उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ ये है कि सर्दियों के अख्ताम पे हम सारे नेग्रोज़ बन चुके होते हैं, लेकिन किसको फ़िक्र है नेग्रो बनने की वो जब इतनी अच्छी धूप हो। ओके तो मैं बाहर आई थी। एक्चुअली आप लोगों को ये तो पता ही था कल के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कल बाहर तो गई थी वीडियो के लिए, लेकिन मैंने ग्रॉसरी नहीं की थी। आज मैंने ग्रॉसरी करनी है और कुछ मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन क्या है, एक ब्रोफिन सिरप लेना है और दूसरा मैंने लेनी थी हवा के लिए रैशेज़ की क्रीम, क्योंकि हवा के काफ़ी रैशेज़ हो रहे थे और यूजली मैं वेस्लिन के साथ उसको पैम्पर लगाती हूँ, लेकिन अभी उसको काफ़ी रैश हुए हुए थे। तो अब मैं उसके लिए एक क्रीम लेने जाऊँगी जो कि हानी को भी मैं हमेशा लगाती थी और वो बेस्ट क्रीम है। मैं आपको दिखाऊँगी जो मैं लूँगी, उसका नाम क्यूटी प्रो है। हो सकता है आप में से बहुत सारी सिस्टर्स ऑलरेडी लगाती होंगी क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो बस वो लेनी है और इसके अलावा मैंने कुछ बेसिक्स
लेने हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं और मैंने अपनी दवाई लेनी है। मेरी अपनी मेडिसिन भी ख़त्म हुई हुई है, जो मेरी एंग्जाइटी की दवाई है, मैं सुबह सुबह लेती हूँ, तो वो भी ख़त्म हुई हुई है, वो भी लेनी है। और ये देखें, निशात लीलन का आउटलेट है ना गुलशन मार्केट में, उसके बिल्कुल बराबर में अलशिफा फार्मेसी है, वहीं पर मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को आउटलेट भी दिखा दूँ कि ये आउटलेट है, और इसके बिल्कुल साथ में 2 कदम पीछे अलशिफा फार्मेसी है। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे आई हूँ बस, और फिर इसके बाद मैं मेडिसिन लूँगी, और उसके बाद आगे ग्रोसरी स्टोर है अलकफ़ाया के नाम से, गुलशन मार्केट वालों को सबको पता होगा। तो जो जो अलकफ़ाया पे जाता है गुलशन मार्केट न्यू मुल्तान से, मुझे ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर ज़रूर। और हमने अपना लोशन लेना था, जो कि हवा को ना एक क्रेज़ हुआ हुआ है लोशन से मालिश करवाने का। रात को सोने से पहले 2 एक दफ़ा मैंने इसके की, अब हर रोज़ ये मुझसे ज़बरदस्ती करवाती है। और एक बच्चियों का शैम्पू ख़त्म हुआ था, तो मैंने इनका बेबी शैम्पू लेना है और लोशन लेना है। वैसे सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो एक तरह से सर्दियों की ऑफिशियल शॉपिंग करनी है। और कुछ बिस्किट्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, वो तो आप लोगों को सबको ही मेरा हाल पता है ना, तो वो भी लेने हैं। और चलें मैं शॉपिंग कर लूँ, फिर घर जाके दिखाती हूँ। ओके, तो मैं आपको पहले बेडशीट दिखा दूं कि कल मैंने ये वाली बेडशीट रात को ही बिछा ली थी। जब हम खाना खा रहे थे तो हानी ने, वो जो हमने कोक रखी हुई थी साथ, तो हानी ने कोक गिरा दी थी। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज की थी, मैट्रेस की साइड भी चेंज की थी, और सब कुछ ही चेंज किया था। तो बहरहाल अब ये बेडशीट बिछा ली है, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये वाला लोशन था, जो कि हमारा लोशन ना 2-3 साल ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं ज़्यादा नहीं लगाती, इतने सारे मॉइस्चराइज़र्स हैं मेरे पास, मैं अपने लगाती हूँ। हानि के कभी कभी थोड़ा सा लगा दिया, कभी नहीं। तो ये मेरा ऑयल भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो ये भी मुझे दिख गया। ये होता नहीं है, यूजुअली मिलता नहीं है, तो ये भी दिख गया, मैंने ये भी ले लिया। और ये क्यूटी प्रो है, जो मैं आप लोगों को क्रीम का बता रही थी रैश के लिए, ये मैंने ली है हवा के लिए। तो ये क्रीम बहुत अच्छी है। और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ ये प्रोफिन सिरप बड़ा बेसिक सा हॉल है यार, मतलब ज़रूरियात वाला। और ये मेरी दवाई जो मैंने आपको बताई है, ये पैक्सल, इसका नाम है 0.25 mg आई थिंक। तो क्योंकि हमेशा मेरी अम्मी ही बताती हैं। और ये मेरे फेवरेट बिस्किट, लेकिन मैं अब नहीं लूँगी क्योंकि ये लू के हैं, और लू फ्रांस की है, और फ्रांस को बाइकआउट करना है, सो मैं ये नहीं लूँगी। मेरे पास 3000 रुपीज़ थे, और उसके अंदर से 20 रुपीज़ बचे हैं। ये लेस शेज़ और ये बेसिक चीज़ें ली हैं बस, और कुछ भी नहीं लिया ख़ास। और ना ये मैंने चॉकलेट, मैं हनी मेरे से चॉकलेट खुलवाने के लिए लाई, तो उसके अंदर से मैंने एक बाइट ले लिया, जुर्माना, ठीक है माओ का जुर्माना। बहरहाल ये मैंने एक सूट, ये वाइट कलर का लीलन लिया था, और उस पर ये टाई एंड डाई करवाया इस कलर में, और जल्दी इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो आप लोग देखेंगे। तो ये तो उस चैनल पे आप लोगों को बड़ी डिटेल में इसकी वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन बहरहाल भाई ने ज़्यादा ब्लू कर दिया, मैंने कहा था ज़्यादा ऑरेंज करना, लेकिन एनीवे कर लेंगे सेट, देखते हैं क्या बनाते हैं, ठीक है। हमने अभी तक खाना नहीं खाया, हम ग्रोसरी करके घर वापस आ गए थे, लेकिन अभी खाना नहीं खाया। तो मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, और अम्मी ने भी पढ़ ली है, मेरी सिस्टर पढ़ रही है, वो पढ़ ले, फिर उसके बाद हम इकट्ठे खाना खाते हैं। आज हमने बनाया है कीमा, और अभी फ़िलहाल वो दिन है जब हम अपने रूम्स में खाना खाते हैं। अभी इतनी ठंड नहीं हुई कि हम ऊपर ही बैठ के खाना खाएँ, तो बस फिर मैं दूसरे रूम में जाऊंगी, वहाँ पे खाना खाऊंगी, और हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। और ये देखें, मैं हानि को एक्टिविटी करवा रही थी। पज़ल जोड़ना बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनका दिमागी तौर पे ये सेहतमंद करता है। लेकिन हवा को तो कौन समझाए, हवा तो डॉन है, वो तो कुछ जोड़ने देती नहीं है। तो बहरहाल ये देखें, हर चीज़ को उसने हाथ मार के ख़राब कर देना, चाहे हम कुछ भी कर लें, और उसको कोई टॉय नहीं चाहिए उसको। ये हमारा खाना है, तंदूर की रोटी और साथ कीमा। और जो लोग हमारे घर में नहीं खाते, लाइक वो मटन, चिकन, बीफ, फ़िश वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, सालन या कबाब वगैरह, तो उनके लिए जो है ना आलू के पराठे बने हैं। और ये चावल हमसायों के घर से आए थे, मीठे चावल, उनके घर में मिलाद था, तो दैट्स वाई हमारे साथ डिज़र्ट भी हो गया। और ये हमारा खाना है आज का। और जी आप ये वीडियो देख लें प्लीज़, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो लोग स्वात गए थे, और मैंने उससे कहा था कि तुम स्वात में जाओ तो एक ब्लॉग बना लेना अच्छा सा, तो मैं उसको ऐड करके डाल दूँगी कि मेरी फ्रेंड स्वात गई थी, और ये वो। तो क्योंकि मैं तो स्वात कभी नहीं गई, और ना मैं जाने का कोई मेरा ज़िंदगी में प्लान है, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पहाड़ों से भी और पानी से भी। और इस तरह के पानी में नेवर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती इस तरह का शॉट लेने का, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो उसने मेरे लिए ये लिया, तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सोनिया, इसका नाम सोनिया भाई है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस यार
क्योंकि ना मैं तो वो बंदा हूँ, सब लोग रैंडमली मरी से तो कोई भी नहीं डरता, लेकिन मैं मरी की पहाड़ों से भी डरती थी। इवन ना मैं अपनी फैमिली को या शादी से पहले जब गई तो बोला कि मुझे आप लोग उतार दें, आप लोग गाड़ी में चले जाएं। मतलब होता है ना एक बंदे को, मुझे बहुत सीरियस किस्म का फोबिया है पहाड़ों से और पानी से, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, वीडियो में देखने की हद तक बहुत अच्छा लगता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा लगा है तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी एक कस्टमर का ऑर्डर है जो कि यूएस से जाएगा, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा ये शिप हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।